अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ सुबह का आगाज़ करते हैं जी। ये खूबसूरत खूबसूरत फूल जिनको कहते हैं कि इनमें खुशबू नहीं आती है क्योंकि ये इस मिट्टी से उगे हैं, तो कहते हैं इस मिट्टी में उगने वाले फूलों की खुशबू भी नहीं है और इस मिट्टी में वफ़ा भी नहीं है। चलें जी, इसका तो मुझे पता नहीं है, सुना है मैंने, सुनी सुनाई बात है। बहरहाल कर रहे हैं जी नाश्ता। और उसके बाद ये है कि मेरी आ गई फ़ोन। मेरे अब्बू जी कर रहे हैं पाकिस्तान से फ़ोन और मैं उनको बता रही हूँ जी कि आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है और लास्ट मेरी यहाँ पे ये सुबह है। इंशाल्लाह वैसे कल की भी सुबह होगी, लेकिन ये टाइम जो है ना, इस वक्त मैं प्लेन पे बैठी भी होंगी, यानी कि मैं जा रही हूँ वापस अपने बच्चों के पास। और शाम को काफ़ी जो है ना वो मेहमान आएंगे, यानी रिलेटिव आएंगे मिलने के लिए। तो आप ही यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए आई हैं, तो मैं भी उनके साथ आई हूँ क्योंकि मुझे भी एक दो चीज़ें चाहिए थी। और साथ में यहाँ से मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाने थे। ये वो रोड है, हम रास्ते में यहाँ से गुज़रते चलते फिरते यहाँ से जो है ना वो आते जाते थे। तो कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ से बनाए हैं अपने हस्बैंड जी के लिए और अपने बच्चों के लिए, उनको दिखाने के लिए कि चीज़ें जहाँ यूके में हम छोड़ के आए थे वहीं पे हैं, कहीं आगे पीछे नहीं गई हैं। तो वो देख के थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅਜ਼ਡਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਅਜ਼ਡਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪੀ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੀ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਸੂੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਸ यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें जो है ना वो जो मैं लेके आई थी वो मैंने अपने हैं जो सूटकेस हैं उनमें डाल दी हैं और अपना सामान जो है वो मैंने रेडी कर दिया। हालांकि वहाँ से आते हुए बिल्कुल भी मैं सामान नहीं ला सकती थी। छोटा आपने देखा होगा कि ये मेरा सूटकेस है जिसमें जस्ट मेरे 3-4 सूट थे और 2-4 कह लें कि मेरे हैं इसी तरह से शूज़ वगैरह थे, तो वो मैं लेके आई थी। तो अब वापसी पे ये है कि थोड़ा सामान इस तरह से 23 kg मैं लेके जा सकती हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने जो अपनी चीज़ें हैं उनको कर लिया रेडी, यानी कि मेरी पैकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये कौन सा कलर है? ग्रीन येलो ग्रीन एंड रेड। वेरी नाइस। मैचिंग बहुत सोने सोने कपड़े पहनने लग गए हैं। ये मैचिंग है। जरा शूज दिखाओ मुझे अपने। इधर ड्रॉ खोलो अपना। अनाया, हेलो, अनाया आपके साथ है। दिखाओ ना मुझे वो ड्रॉ खोलो, मैं देखूं कितने शूज हैं आपके। जरा दिखाओ।
ओए हो कितने सोने सोने शूज हैं। नया के कलर दिखाओ, कौन सा, ये कौन सा कलर है? पिंक, खोलो नहीं, पिंक, वाइट, ब्लैक। इसको माया को पिंक पसंद है। ओए होए कितने प्यारे हैं। Hello. यहाँ पे अनाया रेडी हो चुकी है जी और इसका चल रहा है फ़ोटो शूट। और फ़ोटो ज़रूर बनाती है क्योंकि फिर पाकिस्तान में इसने नाना अबू और नानों को भेजने होते हैं, अपनी आंटियों को भेजने होते हैं। तो यहाँ पे जी रेडी हो के माशाल्लाह से और प्यारी लग रही है। तो बस अभी सब जो है ना वो रेडी हो चुके हैं क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका है और मेहमान भी बस आ रहे हैं सब। तो यहाँ पे बच्चे अपना जो कह लें कि अपनी गेम वगैरह खेल रहे हैं और सब यहाँ पे आ यूके में जितनी भी हमारी फैमिली है माशाल्लाह से इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था अभी शाम का टाइम है और इसीलिए सारे शाम को आए हैं। अब यहाँ पे खाएंगे पिएंगे बैठेंगे गपशप लगाएंगे और मुलाकात करेंगे। और उसके बाद सुबह ये है कि मेरी 8:15 बजे मेरी फ़्लाइट है कनाडा वापसी की और घर से हमें 4 बजे निकलना होगा। तो इस वजह से फिर रात में ही सारे मुलाकात करके चले जाएंगे। और आप ही ने देखें जी सारा कुछ रेडी कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना बना है यहाँ पे। अभी जो है ना वो सारे मिलके खाना वाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जी मेरी इनके साथ मुलाकात एंड होगी और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इनसे मुलाकात होगी। अभी भी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेरी जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और वो भी बच्चों को छोड़ के और ईद पे आना पड़ा। तो जिसकी वजह से ये है कि मेरी दोबारा से मुलाकात होगी। के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे रेडी होके। और ये तो सो के इतना सोते हैं कि लगता है कि इन्होंने कोई नींद जो है ना वो तोल के देनी है और बिल्कुल आंख नहीं खोलते। बस हाँ भूख जब लगती है तो फिर ये है कि किसी की खैर नहीं है, खूब जो है ना वो चीखते और चिल्लाते हैं। और यहाँ पे चाचू जो हैं वो पढ़ रहे हैं नमाज, इशा की पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये है कि खाना लगेगा तो फिर सारे कहेंगे खाना। बेबी सफ़ा माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है, अब तो थोड़ी थोड़ी वॉक भी करने लग गई है और माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी। वैसे तो सारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो अब ये भी माशाल्लाह से अब चलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। तो यहाँ पे बच्चों का शोर शराबा हंगामा, तो सारी फैमिली जब इकट्ठी होती है तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी इसने है एशियन कपड़े पहने हुए हैं, दोनों बहनों ने एक जैसे पहने हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मुझे दे दो, मुझे दो। ओप्स खाना वाना रेडी हो चुका है। ये सैलड है, बहुत ही अच्छे वाला सैलड बना हुआ है, साथ चटनियाँ हैं और सारा कुछ यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। और इंतज़ार हो रहा है कि जब सब लोग अपनी अपनी नमाज़ ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद खाना स्टार्ट होगा।
ये रायता है और उसके अलावा आलू गोश्त है, मीठे चावल हैं और रोटी है और साथ में दूसरे चिकन पुलाव भी हैं और खाना वाना रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये जी पाब्लो है, तो यहाँ पे इसके साथ खेल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी जो है ना वो खुश हुआ हुआ है, सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो इसकी भी जो है ना वो आप देख सकते हैं, इसकी भी मौज लगी हुई है, इसकी भी समझ लें कि एक किस्म की ईद हुई हुई है। सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से उदास था। जो इसका मालिक है ना, जो अदनान मलिक है, वो गया हुआ था पाकिस्तान और ये काफ़ी ज़्यादा उदास था। तो बच्चे आज जब आए हैं तो इसको भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और आज जो है ना वो बड़ा ये खेल रहा है सबके साथ। सारी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी थी, सब लोग बैठे हुए थे, खाना साथ लग रहा था और हम लोग यहाँ पे बैठ के माजी की कुछ बातों को, जो अच्छा वक्त हमारा एक साथ गुजरा, उसको याद कर रहे थे। सब यहाँ पे बैठे हुए थे। जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी मिस कर रहे थे, उनकी बातें हो रही थी यहाँ पे, उसके साथ साथ खाना भी लग चुका था। तो जी सब जो है ना यहाँ बैठ के आपको खाना खाना खाने के बाद सब ने जी मीठा एंजॉय किया। अब बच्चों ने जो है वो कल स्कूल के लिए जाना है और काफ़ी ज़्यादा हाँ लेट हो गया है और जिन्होंने सुबह जॉब पे जाना है वो भी सुबह अब जाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब यहाँ पे मीठा वगैरह खाने के बाद जाने का टाइम हो गया है। तो ये काफ़ी जो है ना वो उदास लम्हात होते हैं जब आपको पता होता है कि आपने अब इसके बाद जो है ना वो मुलाकात का कोई पता नहीं है कि हमारी मुलाकात कब होगी। तो अब यहाँ पे इनको सी ऑफ कर रहे हैं, तो सब जो है बारी बारी जा रहे हैं। चले जी, यहाँ पे आपसे भी मैं चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में और अपने इन रिलेटिव से भी मिलूँगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी ने मोहलत दी और असबाब पैदा हुए, तो इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तो इसके साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।